Hello bachcho, let's see this question. The question says, consider three boxes, each containing 10 balls labeled 1, 2 up to 10. Suppose one ball is randomly drawn from each of the boxes, denote by Ni, the label of the ball drawn from the ith box where I equal to 1, 2, 3, then the number of ways in which the ball can be chosen such that n1 is less than n2 and n2 is less than n3 is। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसको हम कैसे काम ले सकते हैं। हमें यहाँ पर केवल 3 बॉक्स दे रखे, हमें यहाँ पर 3 बॉक्स बता रखें। सभी के पास हमारे पास क्या है, 10-10 बॉल्स है जिसके ऊपर हमने लेबल लगा रखे 1, 2, 3 अप टू 10। सभी के पास हमारे पास 10-10 बॉक्स है और सभी बॉल्स के ऊपर लेबल हमारे पास हमने यहाँ पर लगा रखे। सपोज वन बॉल इज रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। हम जब भी बॉल निकालेंगे रेंडमली किसी भी बॉक्स से निकाल लेंगे और डिनोट बाय एन आई द लेवल ऑफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द ith बॉक्स। अगर मैं ith बॉक्स जहां पर i की वैल्यू 1, 2, 3, चूंकि हमारे पास 3 ही बॉक्स है तो अगर मैं i की वैल्यू 1 लेता हूं तो मैं n1 से बॉल निकाल रहा हूं, इसका मतलब ये है। और n की वैल्यू i की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो मैं n2 से बॉल निकाल रहा हूं। तो अगर मैं जब भी सेकंड बॉक्स से बॉल निकालूंगा उसको n2 दिखाऊंगा और जब मैं फर्स्ट बॉक्स से बॉल निकालूंगा तो उसको n1 से रिप्रेजेंट करूंगा। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल कैन बी चूजन। हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज बताने जिसमें ये रूल फॉलो हो रहा होगा, हमेशा n1 का वैल्यू n2 से कम रहे और n2 का वैल्यू n3 से भी कम रहे। ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ये हमें बताने। तो आइए चलो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर बॉक्स वन हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से बॉक्स 1 और सिमिलरली यहाँ पर ले लेते हैं बॉक्स सेकंड और यहाँ पर बॉक्स 3। मैं मानता हूँ कि हमारे पास 3 बॉक्स हैं जो कि यहाँ पर गिवन भी है और सभी के पास 10-10 बॉक्स है। अभी मुझे इस प्रोसेस का ध्यान में रखना है कि n1 जो है वो n2 से छोटा रहे और n3 सबसे बड़ा रहे, ऐसा मुझे प्रोसेस करना है। तो मैं मानता हूँ कि इसके पास 10 बॉक्स है जिसमें अगर जब मैंने बॉल निकाली तो फर्स्ट बॉक्स आ गई, 1 बॉल आ गई, पहले लेवल वाली बॉक्स बॉल हमने विड्रॉल करी। तो अगर यहाँ पर बॉक्स 1 से अगर मैं 1 नंबर वाली बॉल को लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बॉक्स सेकंड में 1 तो नहीं आएगी, 1 बॉल तो नहीं आनी चाहिए, तो अगर आएगी तो फिर उस वे को मैं काउंट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जो बॉल का लेवल होना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या फिर हमारे पास 9 तक आना चाहिए। चलो मैं 10 भी ले लेता हूँ। अब 10 वाला प्रोसेस कैसे कैंसिल हो जाएगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी अगर हम बॉक्स 1 से 1 बॉल निकालते हैं जिसका लेवल 1 है तो बॉक्स सेकंड से मेरे को 2 निकलना चाहिए या तो 3 निकलना चाहिए या 4 निकलना चाहिए या फिर 9 और 10 तक निकलना चाहिए। ठीक है, 1 निकलेगा तो काम नहीं चलेगा क्योंकि बॉक्स 1 का लेवल और बॉक्स सेकंड का लेवल क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली यहाँ n3 की वैल्यू मुझे इन दोनों से ज्यादा चाहिए। इसका मीनिंग अगर मैं इस बॉक्स 1 में 1 निकालता हूँ और एक बार मान लेता हूँ कि बॉक्स सेकंड में 2 निकलता है तो मुझे बॉक्स 3 में क्या क्या काउंटिंग चाहिए, 3 to 10 चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर बॉक्स 1 में ये फिक्स कर लेता हूँ कि 1 आएगा और बॉक्स 2 में भी फिक्स कर लेता हूँ कि 2 आ गया, एक बार एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं। तो बॉक्स 3 के पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 3 लेवल की बॉल निकले या 4th या 5th या 6th या 7th और अप टू 10th। अगर ये सभी लेवल की बॉल निकलेगी तो हमेशा ये वाला प्रोसेस सही रहेगा कि n3 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी n2 की बीच में और n1 की सबसे कम आएगी। इसका मतलब अगर मैं 3 to 10 लेवल की बॉल को काउंट करूं कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, इधर 1 को फिक्स किया तो एक चॉइस यहाँ पर होगी, इधर 2 को फिक्स किया एक चॉइस यहाँ पर होगी और अगर हम 3 to 10 को काउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 8 चॉइस आ जाएगी। 10 - 3 + 1 अगर मैं करूंगा तो 7, 7 + 1 8 वेज हमारे पास है, 8 तरीके हैं। अगर मैंने बॉक्स 1 से 1 बॉल निकाली जो लेवल 1 है और बॉक्स सेकंड से 2 बॉल सेकंड तो बॉल निकाली जिसका लेवल इससे ज्यादा है और थर्ड बॉक्स से जो हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है वो मैं 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 8 तरीके हैं। ऐसे ही जब मैंने यहाँ से बॉक्स 1 में 1 बॉल को फिक्स कर रखा है कि वही 1 लेवल वाली बॉक्स निकली, लेकिन बॉक्स 2 से मैंने चॉइस चेंज करी, मैं बॉक्स 2 में 2 के बाद 3 पे तो ले सकता हूँ, ये वाला चॉइस अगर मैंने लिया। अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पर अभी भी फॉलो हो रहा है
और अगर मैंने यहाँ पर 3 नंबर ले लिया है तो बॉक्स 3 में मेरे पास काउंटिंग आनी चाहिए 4 के बाद वाली। तो अगर मैं यहाँ चॉइस देख रहा हूँ तो 4 to 10 में कोई भी लेवल वाली बॉक्स बोल ले सकता हूँ, कोई भी लेवल वाली बोल ले सकता हूँ। 1 3 का अगर सीक्वेंस देखा जाए तो 3 बड़ा है 1 से, और 3 के बाद अगर यहाँ सीक्वेंस देखा जाए तो 4 5 6 ऐसे में ले सकता हूँ, 3 से काउंटिंग नहीं कर सकता। तो हमारे पास टोटल वेज कितने आ जाएंगे यहाँ पर 7 वेज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 7 वेज आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैंने 1 को फिक्स किया और 4 को यहाँ पर बॉक्स सेकंड में फोर्थ लेवल वाली बॉल को फिक्स कर लिया, तो हमारे पास यहाँ चॉइस कितनी बचेगी 5 to 10 बचेगी। दैट इज हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 वेज लिख सकते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट वाली अगर यहाँ पर अगर मैं प्रोसेस को करूँ यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 लेवल वाली बॉल को पिक करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास चॉइस क्या बचेगी 6 to 10 बचेगी, जिसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ 4 वेज। क्या लिख सकता हूँ 4 वेज। और ऐसे ऐसे करके लास्ट में अगर मैंने यहाँ से 1 को फिक्स कर लिया और यहाँ से 9 को फिक्स कर लिया, अब 1 को यहाँ फिक्स किया 9 को यहाँ फिक्स किया, तो ये वाला सीक्वेंस 9 बड़ा है 1 से, ये तो सही है। अब 9 से बड़ा कौन होता है ओनली 10। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही चॉइस आएगी, केवल 10th नंबर वाली बॉल आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास कितने तरीके हो गए भाई, एक तरीका 1 वे। ठीक है, फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ 8 वे से 7 वे पे आया, 7 वे से 6 वे पे आया, 6 वे से 4th वे पे आया, और फाइनली मैं लास्ट वाले 1 वे पे आ गया। अब अगर मैं मान लो इस वाले केस को कंसीडर करता हूँ कि मैंने बॉक्स 1 से 1 लेवल वाली बॉल निकाली, बॉक्स सेकंड से 10th लेवल वाली बॉक्स निकाली। अब मेरे पास यहाँ पर इस 10 से ज्यादा लेवल है ही नहीं, तो बॉक्स 3 से मैं कोई केसेस नहीं बना पा रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर बॉक्स सेकंड से मैं 10 को जब भी विड्रॉल करूंगा तो वो गलत केस होगा, क्योंकि मैं इस बॉक्स थर्ड से इससे ज्यादा लेवल वाला बॉल निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। तो हम अगर इन सभी वेज का टोटल कर ले तो हमारे पास एक तरीका आ जाएगा जहां से मैं इस पूरे सीक्वेंस को कंसिडर करते हुए नंबर ऑफ वेज काउंट कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं इन सबका समेशन करूं तो हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 15 25 26। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 1 to 8 काउंटिंग कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 1 + 2 + 3 और अप टू 8। इन सबको मुझे समेशन करना है, और चूंकि ये क्या है एपी है, तो एपी के समेशन का फॉर्मूला क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × 9 डिवाइड बाई 2। अगर मैं ऐसा करूंगा तो 36 वेज हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी काउंटिंग आ जाएगी 36 वेज। लेकिन ये तो एक तरीका है जब मैंने बॉक्स 1 से 1 को फिक्स कर रखा है, और ऐसा अगर मैं सेकेंड केस बनाऊं तो यहाँ पर सेकेंड केस कैसे बन जाएगा, देखिए इस तरह से बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स 3, ये मैं सेकेंड केस ले रहा हूँ। अभी अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मैंने सेकेंड बॉक्स बॉल को फिक्स कर दिया, यहाँ पर मैं हमेशा यहाँ बॉक्स 1 से सेकेंड लेवल वाली बॉल निकालूंगा, तो यहाँ पर मेरे को कम से कम थर्ड लेवल वाली बॉल तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इससे ज्यादा चाहिए ना आपको। और अगर यहाँ से थर्ड लेवल वाली बॉल निकाली तो यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी 4 to 10, आप कोई भी निकाल सकते हो, 4 to 10 कोई भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 7 तरीके हैं टोटल, 7 वेज। ठीक है, 7 वेज है हमारे पास। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फोर्थ वाली निकालता हूँ, इसको मैंने फिक्स कर रखा है 1 बॉल को, है ना, बॉक्स 1 से एक बॉल को फिक्स कर रखा है 2 नंबर की निकलेगी। अब यहाँ पर मैं या तो 4 नंबर वाली निकाल सकता हूँ, जब भी मेरे पास ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेगा कि n2 की वैल्यू ज्यादा होगी n1 से। अब अगर मैंने यहाँ पर 4 निकाला बॉक्स 2 से लेवल, तो यहाँ पर मैं 5 to 10 कोई भी ले सकता हूँ। 5 to 10 लूंगा तो 6 वेज हमारे पास आएंगे। कितने वेज आएंगे 6 वेज। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा, और कब तक 9 तक चलेगा, और यहाँ पर कितना चलेगा लास्ट 10 तक। तो यहाँ पर एक तरीका लास्ट में आएगा ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए वही करूंगा 1 + 2 + 3 और अप टू 7। इसका नेचुरल नंबर का समेशन 7 नेचुरल नंबर का समेशन होता है 7.8 डिवाइड बाई 2, दैट इज हम यहाँ पर निकलेंगे 28 वेज। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 28 वेज आ जाएंगे भाई। ठीक है, अभी देखिए अभी हमने सेकंड बॉल को फिक्स किया, तो रैंडमली ऐसे ही मैं करूंगा बॉक्स 1 से थर्ड वाली को फिक्स कर लूंगा, फिर बॉक्स 1 से फोर्थ को फिक्स कर लूंगा। ऐसे में कब तक चलूंगा, लास्ट तक चलूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटीज है उन सबको यहाँ पर लिख लेंगे। अभी यहाँ पर मैं फिर से एक और डायग्राम बना देता हूँ ताकि थोड़ी सी और चीजें क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बॉक्स 1 बॉक्स सेकेंड बॉक्स 3। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, थर्ड लेवल वाली बॉल को फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर चॉइस क्या है, इसके पास फोर्थ है, और यहाँ पर चॉइस क्या है हमारे पास 5 to 10 हमारे पास टोटल चॉइस है।
तो यहाँ पर 6 वेज हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर थर्ड को फिक्स कर रखा है और यहाँ पर मैंने एक बार 4 वाला केस ले लिया, तो अब मैं 5 को ले लेता हूँ। तो अगर यहाँ 5 को लूंगा तो यहाँ 6 to 10 में कोई भी नंबर ले सकता हूँ, और 6 to 10 कोई भी नंबर लेने पर हमारे पास केवल 5 वेज आ जाएंगे, और ये फाइनली ऐसे ही चलेगा और कब तक, 9 तक। और अगर ये 9 लूंगा, 3 के साथ 9 और 9 के साथ 10 लूंगा, तो ये पॉसिबल केस बना रहेगा, क्योंकि इसमें इसकी नंबर, ये वाला नंबर बड़ा है इसके कंपेरेटिवली और ये वाला नंबर बड़ा है इसके ही कंपेरेटिवली, तो टोटल वेज हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसका समेशन देना चाहता हूँ 1 + 2 + 3 अप टू 6, तो यहाँ पर भी 6 नेचुरल नंबर का समेशन हो गया, 6 × 7 / 2, तो 21 वेज हमारे पास आ गए, 21 वेज ये हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं सभी वेज को काउंट करूंगा, ऐसे ही अगर मैं सभी वेज को काउंट करूंगा, तो ऐसे में करता रहूंगा केसेस। अगर बॉक्स 1 में मैंने 3 के बाद 4th बॉल को फिक्स किया, फिर 5th बॉल को फिक्स किया, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस बन जाएगी। तो मैं अगर टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करना चाहूँ, सिमिलरली आप और निकाल लेंगे, यहाँ पर बॉक्स 1 में 4th बॉल को फिक्स करके आप सारे पॉसिबल केसेस लिख लेंगे। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप बनाएंगे, जितने तरीके आपके पास है वो आएंगे आपके पास कुछ इस तरह से। देखिए 36 हमारे पास फर्स्ट केस में आ रहे हैं टोटल तरीके, सेकंड केस से आ रहे हैं हमारे पास 28 वेज, 36 + 28 ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, 36 + 28 ये हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करें तो सभी तरीकों को हम काउंट कर लेंगे, 36 + 28 + 21 यहाँ से आया देखो, फिर अगले केस से आपके पास आएंगे 15 वेज, फिर अगले केस से आएंगे 10 वेज, फिर अगले केस से आएंगे 6 वेज, फिर अगले केस से आएंगे 3 वेज, और लास्ट केस से आएंगे हमारे पास 1 वेज। लास्ट केस क्या बनेगा, देखिए लास्ट केस क्या बनेगा, बॉक्स 1 ये हमारे पास रहेगा, बॉक्स 2 हमारे पास रहेगा, और बॉक्स 3 हमारे पास रहेगा। लास्ट केस बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक तरीका है, तो मुझे बॉक्स 1 से कम 8th बॉल निकालनी पड़ेगी, 9th वाली मैं निकाल नहीं सकता। अगर 9th निकालूंगा तो इसको मुझे 10th देना पड़ेगा, और यहाँ 10 दूंगा तो इसको 11 देना पड़ेगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला केस ये वाला पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको 8th बॉल वाला मार्क दूं, तो यहाँ पर 9th वाली बॉल निकाल सकता हूँ, और इसके पास मैं 10th बॉल वाली मार्क निकाल सकता हूँ, और ये वाला सीक्वेंस हमेशा हमेशा फॉलो कर रहा है जो मुझे गिवन था। तो केवल मेरे पास एक ही चॉइस है कि बॉक्स 1 से मैं 8th बॉल निकालू, बॉक्स 2 से 9th बॉल निकालू, और बॉक्स 3 से मैं 10th बॉल निकालू, तभी ये पॉसिबल है। तभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, केवल एक तरीका। ऐसे ही इसके सेकंड लास्ट वाले केस से 3 केसेस बन जाएंगे, वो आप सभी बना लेंगे, और आप इन सभी का अगर समेशन करेंगे तो 120 वेज हमारे पास आंसर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या था, की कॉन्सेप्ट सिंपल था कि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया, पर्टिकुलर 3 बॉक्स बनाए, और 3 बॉक्स में एक बॉक्स पर हमने लेबलिंग फिक्स कर दी, और बाकी दोनों के लिए हमने सोचा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए, और हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी कहाँ तक जाएगी कि अगर मैं बॉक्स 1 में से 8th बॉल को निकालूं, तो बॉक्स 2 में से मैं 9th निकाल सकता हूँ, और बॉक्स 3 में से मैं 10th लेवल वाली बॉल निकाल सकता हूँ। ये हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी है, इसके बाद पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 120 तरीके। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।